आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे पोटेंशियल लिखते हैं सर्किट के लिए और कैसे साइन कन्वेंशन, कुछ टीचर्स या कुछ बच्चे साइन कन्वेंशन उसको कहते हैं, कुछ सर्किट का फंडा कहते हैं, बहुत सारा चीज़ है। और इन सारे चीज़ों को हम लोग पहले एक फंडामेंटल पढ़ते हैं। जैसे आप ओम्स लॉ से जानते हैं कि अगर एक रेसिस्टर है और ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट क्या है बी है, करंट फ्लो कर रहा है ए से डी तक, तो याद रखना फाइनल पोटेंशियल डी बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल डी ए अगर लिखना हो चेंज इन पोटेंशियल तो फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के थ्रू V इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो लिखेंगे करंट के डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में हमेशा माइनस आई आर होता है, हमेशा क्या होता है माइनस आई आर। याद रखना along द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है माइनस आई आर। अगर ठीक है फिर वही रेसिस्टर, सब कुछ कहानी वही ए और ए बी, लेकिन करंट का फ्लो भी ए से बी हो रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नहीं उल्टा लिखूँ, पोटेंशियल डिफरेंस मैं उल्टा लिखूँ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं चाहता हूँ कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मैं लिखना चाहूँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो अपोजिट करंट इधर फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हमें क्या लिखना पड़ेगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, तो याद रखना प्लस आई आर होता है। क्या होता है प्लस आई आर, प्लस आई आर। ओम्स लॉ के थ्रू हम लोग किसी भी रेसिस्टर के क्रॉस हम लोग क्या देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में, लेकिन सर्किट में सेल भी होता है, सर्किट में रेसिस्टर भी होता है, इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, तुम चारों एक साथ लिख लेंगे। तो याद रखना है कि along द डायरेक्शन ऑफ करंट, चाहे रेसिस्टर में हो, चाहे कैपेसिटर में हो, चाहे इंडक्टर में हो, कहीं भी जब भी हम लोग लिखेंगे, कैपेसिटर में चार्ज लिखना पड़ता है और इंडक्टर या फिर आपका रेसिस्टर, इन सब में आपको क्या लिखना पड़ता है करंट। तो आपको याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डेल्टा वी या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल या वी, तीनों हमेशा किसके बराबर होता है along द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा तो माइनस आई आर और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा तो प्लस आई आर। इस फंडा को आपको याद रखना है, बस याद रखना है सर्किट में कि अगर करंट इधर जा रहा है सर्किट में, अब भी ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, सर्किट में करंट देगा, करंट के डायरेक्शन में आपको पोटेंशियल लिखते जाना है, ऐसे जंप मारना है, तो याद रखना माइनस आई आर डायरेक्शन में। और मान लो कभी ब्रांच आया, कुछ ऐसे करंट आ रहा है, इधर से कुछ करंट आ रहा है इधर, है ना, तब लिखना पड़े। इस ब्रांच में लिखेंगे तो प्लस आई आर। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते लिखते ऐसे जा रहे हैं और ऐसे लिखना है, इसमें जा हम रहे हैं आगे की तरफ, करंट आ रहा है पीछे की तरफ, तो याद रखना है कि करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर और अपोजिट में प्लस आई आर। तो रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल जब कभी भी लिखना हो, किसके क्रॉस रेसिस्टर के क्रॉस, अरे बीच में उधर चले गए थे, दिख ही नहीं रहे थे। 4 डिग्री खसक गई है। देख कभी भी अगर क्या याद रखना है, रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ओम्स लॉ ही बताता है V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन कब प्लस आई आर कब माइनस आई आर, सिंपल सा फंडा है along द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस आई आर और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस आई आर। पहला हम लोग क्या लिख दिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, पी डी अक्रॉस द रेसिस्टर, पीडी क्रॉस द रेसिस्टर। मैं बोल रहा हूँ अभी तुमको समझ में आ ही रहा होगा कि पीडी क्रॉस सुन रहा ही होगा, तो फिर वो लिख लेना है अगर ऊपर नहीं दिख रहा है तो पीडी क्रॉस द रेसिस्टर। अब हम लोग देखेंगे पीडी अक्रॉस द सेल, सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं। वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। कुछ नहीं, अच्छा वीडियो तुम लोग पॉज कर दो, हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, सेल का टर्मिनल है, इसको याद रखना है, सेल में ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है, बड़ा वाला और छोटा वाला टर्मिनल क्या होता है नेगेटिव। अगर हम जंप कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एक ट्रिक के थ्रू याद रखना अंत भला तो सब भला। अगर अंत जिस पे एंड नेगेटिव होगा तो इसका पोटेमान 12 वोल्ट लिखा हुआ है, इसके क्रॉस डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे अंत में नेगेटिव आया तो लिखेंगे माइनस 12 वोल्ट। अगर यही हमारा यही सेल होता और इस तरह का कॉम्बिनेशन होता और ऐसे जंप लगाते और 12 वोल्ट होता, ये वाला टर्मिनल छोटा है तो माइनस और ये बड़ा वाला टर्मिनल प्लस,
तो अब अंत जो लास्ट एंड किया हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ वो टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो अंत पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अंत नेगेटिव तो नेगेटिव, तो अंत भला तो सब भला। तो याद रखना अंत जो भी होगा हमारा उसी का साइन यूज करेंगे। अंत अगर पॉजिटिव पर होगा हम साइन किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ डेल्टा वी का वैल्यू क्या लिखेंगे, +12 वोल्ट, और यहाँ पर डेल्टा वी क्या लिखेंगे, -12 वोल्ट। तो याद क्या रखना है, बस सर्किट में जंप करते समय, सर्किट में आगे भागते समय आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो पोटेंशियल हम लोग लिखेंगे करंट के डायरेक्शन कब देखना है, रेसिस्टर में। कब देखना है, रेसिस्टर में। करंट का डायरेक्शन आपको कभी भी सेल में नहीं देखना है। सेल से करंट आए जाए डजंट मैटर। सेल का सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, टर्मिनल। हम जो जंप कर रहे हैं लास्ट वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ईएमएफ उसी का होगा। लास्ट वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, ईएमएफ उसी का होगा। तो समझाने के लिए 12 वोल्ट लिख दिए हैं। अगर ईएमएफ ई होगा या एप्सिलॉन होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -एप्सिलॉन। और यहाँ पर ईएमएफ अगर एप्सिलॉन होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू +एप्सिलॉन। तो इस बात का ख्याल रखना है, बस ये ट्रिक क्या याद रखना है, अंत भला तो सब भला। अगर अंत हमारा जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा बैटरी का साइन होगा, पहली बात। दूसरी बात कि हम सर्किट में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सीखते हैं। जब आपको करंट पता हो तभी लिख पाइएगा, जो अभी मैं बता रहा हूँ। करंट पता होता है तभी हम लोग लिख पाते हैं, अदरवाइज नहीं लिख पाते हैं। और फिर हम लोग को करंट कैसे पता चलता है, तो करंट किरचॉफ्स लूप से पता चलता है, लूप लॉ से पता चलता है, किरचॉफ्स लॉ से पता चलता है। तो इसके बाद जो भी होगा हम लोग किरचॉफ्स लॉ ही देखेंगे। तो पहले लिखना सिखा रहे हैं कि कभी पोटेंशियल लिखना पड़े किसी सर्किट में जहाँ पे करंट नोन हो, तब कैसे लिखेंगे। और फिर हम लोग सीखेंगे लूप लॉ और जंक्शन लॉ। हो सके तो सिर्फ जंक्शन लॉ देखेंगे, लूप लॉ आने के बाद देखेंगे, ऑफलाइन क्लास होगा तब लूप लॉ। और फिर ब्रिज बच जाएगा, वीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये 3 डिवाइस बच जाएगा। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ मंथ हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर को कंप्लीट करने का। सो अभी वीडियो पॉज करो, फटाक से लिखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। स्टार्ट देखिए, इससे खराब हो गया। चलो अब 2 चीज़ और मैं बता देता हूँ जो काम का नहीं है, कि अगर कोई कैपेसिटर हो जाए, कोई भी कैपेसिटर सी हो जाए, यहाँ कैपेसिटेंस सी है और एक इसके क्रॉस अगर तुमको लिखना हो पोटेंशियल डिफरेंस V, तो याद रखना इसके क्रॉस अगर करंट जा रहा होगा तो along द डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर अगर कहीं सेल जुड़ा होगा इस तरह से, तो करंट इधर से ही पॉजिटिव टर्मिनल से ही फ्लो करता है। तो याद रखना करंट का डायरेक्शन डिटरमाइन कर दिए। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो तो along द डायरेक्शन ऑफ करंट V इज इक्वल टू -Q/C, और अपोजिट में क्या होगा, along, है ना, अपोजिट में क्या होगा, +Q/C। ठीक आगे हमें पढ़ना है EMI में कि इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं, आप सोलेनॉइड बोलते थे, इसको बोलते हैं जब सर्किट में यूज करते हैं एसी में तो बोलते हैं इंडक्टर। तो याद रखना एसी सर्किट में यूज करेंगे फिर से along द डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग डेल्टा V या V लिखेंगे -L di/dt। तो जब भी along द डायरेक्शन ऑफ करंट की बात की जाएगी माइनस साइन जरूर अपेयर होगा, नो डाउट है। हमें आगे पढ़ना है और इसको भी हमें आगे देखना है। इसको तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कभी कभी यूज होगा नहीं भी होगा, इसको हमको आगे देखना है। तो चलो फटाक से आप थोड़ा सा सर्किट लिख के मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, और फिर आप लिख के बताइएगा। वीडियो पॉज करो और राइट डाउन करो, है ना। चलो पोटेंशियल लिखना सिखाते हैं।
ऐसा कुछ दिया हुआ है ब्रांचेस और आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ वी ए माइनस वी बी क्या होगा, या फिर पूछ रहा है कि वी बी माइनस वी ए क्या होगा, कुछ भी ए माइनस बी या बी माइनस ए, कुछ भी पूछा जा सकता है। ए माइनस बी निकल गया तो नेगेटिव कर देंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हम लोग तभी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं जब हमें करंट पता हो। क्या पता हो? करंट। और जितने भी सेल है सबका पोटेंशियल पता हो, करंट पता हो, रेसिस्टेंस पता हो, तभी हम निकाल सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस पे। इवन अलग अलग हम पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब तुम सोचो, अगर मान लो यहाँ पर हम लोग 10 वोल्ट दे देते हैं, कितना वोल्ट? 10 वोल्ट, और मैं कहूँ कि V का पोटेंशियल लिखो, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर हम लोग V माइनस वी ए इज इक्वल टू मान लेते हैं हमारे 20 वोल्ट आया, और अगर A पता है तो क्या मैं B नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या हुआ? ऊपर 5 ओम नहीं दिख रहा है? 5 वोल्ट नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। चल अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि अगर A पता हो तो B बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इक्वेशन अगर आप कर लेते हो तो किसी भी सर्किट में जिसमें आपको क्या पता हो, करंट पता हो और पोटेंशियल क्या है वो पता हो, तो इजीली आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट का। बस ये कॉन्सेप्ट सीखना है और कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। पहला फंडा, जहाँ रेसिस्टर समझ में आएगा, along द रेसिस्टेंस हम लोग पोटेंशियल जब भी लिखेंगे along द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस आई आर। दूसरा फंडा कि अगर अंत भला तो सब भला, अगर अंत में पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। चलो एक निकाल के मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मुझे लिखना है वी बी माइनस वी ए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? ए से, तो लिखेंगे वी ए का पोटेंशियल लिख दिए। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई आर, रेसिस्टेंस 1 और करंट है तो कितना होगा? -5। फिर अंत भला, अंत हमारा नेगेटिव आ गया ना, देखो ये पॉजिटिव हो गया, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, कितना वोल्ट? -12। फिर करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर तो -10, 5 2 10। फिर हम आगे बी की तरफ देखना, आगे जा रहे हैं। अब की बार फिर से अंत नेगेटिव हुआ, कितना वोल्ट है? -10। फर्क नहीं पड़ता है करंट जा रहा है, सिर्फ सेल का पीडीएफ देखते वक्त, सॉरी सेल का पीडी देखते वक्त बस हम लोग यही देखते हैं कि अंत क्या हो रहा है, ये नहीं देखते हैं करंट का डायरेक्शन क्या है। तो बता दो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लिख चुके हैं ना, माइनस नहीं लिखे हैं, -10। उसके बाद फिर करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं यहाँ पर माइनस आई आर, तो अब की बार करंट इधर कितना जा रहा है? 3 एम्पियर, तो -9, 3 3 9। और उसके बाद इधर -5 और फिर 3 4 -12, और यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? वी बी के बराबर, पोटेंशियल हो गया। अब तुमको वी ए माइनस भी लिखना है तो उसको इस साइड लाओ, सबको इस साइड भेज दो। तुमको वी बी माइनस वी ए लिखना है, इधर रहने दो, इसको इधर भेज दो, जैसे तुम्हारी इच्छा। अगर वी ए माइनस वी बी लिखना है, इधर जितना भी नेगेटिव हो तो सबको जाके क्या करते हैं? पॉजिटिव जोड़ लिया जाता है। 17 और 20 37, 5 42 और 10 52 और 12 52 और 51 और 12 कितना हो जाएगा? 63 वोल्ट इधर जाके। अगर नहीं तुम्हें ऐसे लिखना है, सर मुझे वी बी माइनस वी ए, कोई बात नहीं, जितना पॉजिटिव इतना नेगेटिव, -3 वोल्ट, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको लिखना पड़े क्या, वी ए माइनस वी से, दिख रहा है बोर्ड पे क्या? इधर दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ तक। चलो अगर मुझे लिखना पड़े वी ए माइनस वी सी, नीचे दिख रहा होगा। चलो अगर वी ए से स्टार्ट करेंगे, सी तक जाना है, ए से स्टार्ट करेंगे, फटाफट बोलते जाओगे। चलो यहाँ से यहाँ तक तो सेम होगा, मतलब -5 -12 और -10, तो क्या लिखेंगे? वी ए -5, देखो ना जी, ये वाला यहाँ तक सेम होगा, -10 तक क्या होगा? सेम होगा, -5 -12 -10। इसके बाद करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर, इसका रेसिस्टेंस नहीं गिवन है क्या? इसका रेसिस्टेंस मान लो 5 ओम, कितना ओम? 5, तो 5 2 10, फिर -10, इधर अब प्लस होगा, +5, इधर आई आर, इधर रेसिस्टेंस छोड़ना नहीं, फिर से आई आर, तो -2, और इधर फिर से माइनस होगा, तो क्या होंगे? -10, फिर -4, 2 2 4,
एक कैसे लिखा जा रहा है, जहाँ रजिस्टर आई आर, जहाँ ईएमएफ जो होगा, जहाँ सेल होगा, वहाँ जिसका रीडिंग होगा, रेटिंग होगा, वहीं लिखेंगे। अब देखो इसका रेटिंग क्या है 12, अंत नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे -12, और इधर आई आर फिर से -6, कहाँ पहुँच गए BC पे, लिख दो भी ये -BC। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैलकुलेट कर लो, देखो क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 ही पॉजिटिव में सबको जोड़ के 5 घटा लेना, हो जाएगा वही आंसर। 20, 32, 37 और 37, 39, 49, 49 और 53 और 53 और 60, 59 और 61, 71, उसमें से 5 घटा दो, हैं 75, 66। तो अगर आपको लिखना पड़े VA माइनस VC तो कितना वोल्ट हो जाएगा 66 वोल्ट, बिल्कुल हो जाएगा 66 वोल्ट। अगर वहीं आपको लिखना पड़े VC माइनस VA तो कितना हो जाएगा -66 वोल्ट। इजी आसान है, आप कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है ना। अब आप लोग रुको 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 रुको